होते हैं, नौकरी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, पर जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। उनमें से शायद 2 या 4%। और जो वो करते हैं, जो करना चाहते हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर पाते हैं? आज में पढ़ाने में आते सुबह से पहले सुबह 6:30 सुबह से वो काम कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम है कि उतनी है? बोलो यस और नो। शाम को मतलब भी इतनी है क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे एजुकेशन पसंद है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। ये सच्चाई है। मुझे किस बात का लोड यार, क्लास में आके मौज है भैया, बच्चे के साथ आप रहते हो, कितना एंजॉय करते हो। यू कैन टीच वेल व्हेन यू एंजॉय इट। अरे यस और नो। चलो कुछ जी लोग हाँ मजा आना चाहिए, क्लासरूम से कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे क्या हो गया। तो 2 बातों का आप ध्यान रखिए। मतलब मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ और मैंने बहुत मतलब मेरे लिए आईटी करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैंने एक बात सही करी, मैंने फर्स्ट ईयर में सोच लिया था कि मुझे क्या, तो फर्स्ट ईयर में जब था तो मेरे पापा बोला कि बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास से, पापा ने बोला यार चला आईटी करके तू वापस टीचर बन जाएगा। उस समय टीचर की वैल्यू भी नहीं थी, है ना? ऐसा नहीं था बहुत ही बार टीचर बनना, आईटी करके टीचर बनना, सब सोचते हैं अपना लड़का यूएस जाएगा, अरे ये सुनो कनाडा, ऐसे सोचते हैं। दैट इज सोच। अभी 2003 2005 में ऐसी सोच थी। तो ये तो कोटा ने फिर भी टीचर्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, क्या अलग एस्पेक्ट। तो मैंने बोला पापा मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, बोला आई रियली वांट टू बी टीचर। और फिर मैंने पापा ने मेरे को बोला एक अच्छी राय मेरे को थी कि भाई फर्स्ट ईयर में एक बार जहाँ पे भी तुम हो एक बार पढ़ा के देखो कि तुम्हें पसंद है वो चीज, पर वो चीज तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती। तो मैंने फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में और फर्स्ट ईयर के एंड में पढ़ा के देखा कि भाई मेरे पढ़ाने का मेरे को तो पसंद है, पर बच्चों को पसंद आता है या तो दैट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो मैंने उसके बाद नो लुकिंग बैक, और फादर ने मेरे को बोला कि भाई आपकी जो है नौकरी लगी होनी चाहिए और आप बीटेक विद ऑनर्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने टीचिंग के चक्कर में आपने अपना कैरियर बेकार कर दिया कि डिग्री भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। सो व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं मैंने 1 मिनट टाइम खराब नहीं करा। जैसे मैंने भी आपको बोला कि कॉलेज में जाके बहुत मस्ती है, मैं चाहूँ सही बताऊँ तो जो मैं जिस डिग्री से मैं आया हूँ मैक्सिमम ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें आप रोज ईमानदारी से रोज ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे पढ़ो ना तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे रोज, ये फैक्ट है। क्या बात, मतलब 4 साल की डिग्री चाहो तो 6 महीने में खत्म हो सकती है। ये मैक्सिमम ब्रांचेस की हालत है। मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा नहीं करा है। मैंने 16 घंटे काम करा है पूरे अपने कॉलेज में, 16 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे। जब मैं आपको जान के ऐसा लगेगा पर फर्स्ट ईयर में पढ़ाने लग गया था, सेकंड ईयर में मेरी कोचिंग खुल गई तो मेरे पापा ने मेरे को बोला। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे पास बीटेक विद ऑनर्स भी थी। बीटेक विद ऑनर्स का मतलब जिसकी ग्रेड पॉइंट 7.5 के ऊपर हो। बीटेक विद ऑनर्स को कह रहा था जो जिसकी ग्रेड पॉइंट 7.5 से, मेरे पास 5 जॉब थी, 5, 2 सॉफ्टवेयर 3 कोचिंग इंडस्ट्री में, 5 जॉब थी। मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज। जॉब ने मुझे नहीं चुना, मैंने जॉब को चुना है। अरे यस और मैंने क्या करा, जो चीजें अच्छी थी वो आपको सीखनी। आप एक ही जॉब लगेगी, व्हाई वी आर गोइंग टू आईटी सो दैट व्हाटएवर वी वांट टू अप वी शुड हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इट। यस और नो? अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में चल जाता तो मैं इतना एक्सेल नहीं करता क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करना। अरे यस और नो? मैंने वो चुना जो मुझे पसंद है, इसलिए शायद मैं उसमें अच्छा कर पाया और उसी में फोकस रखेंगे। नहीं यार अपन एजुकेशन में ही अपन एजुकेशन को अच्छा करेंगे। अब मेरे को यही दिखता है, मुझे कुछ और आता ही नहीं, मुझे करना भी नहीं। अरे यस और नो? तो मुझसे पूछा पढ़ाने का प्रॉब्लम कुछ छोड़ो, मैंने मेरी लाइफ है पढ़ाना। हाँ पढ़ाना मजबूरी नहीं होना चाहिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो पढ़ाना छोड़ो, मेरी लाइफ है तो उसी से पढ़ेंगे तो सीख के पता पड़ेगा आगे कैसे करना है, कैसे करना है, मेरे बच्चे के लिए क्या करेंगे, किस तरह के सॉल्यूशंस लाएंगे, कैसे सिंथेसिस बनाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे। खैर वो एक अलग एस्पेक्ट। मैंने एक बार फोकस कर लिया था कि अगर मैंने ये सोच लिया तो मैं करके, मैं आपको डिग्री के इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एवरेज मध्यवर्गीय परिवार से आते हो तो आप अगर आईटी में पहुंच जाओगे जीवन बदलेगा। फिर भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे हर आईटी सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ तो तब भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सही बताऊं मैं आपको तो मैं फर्स्ट ईयर के बाद मैंने क्योंकि बहुत नॉर्मल मेरी सही बताऊं मेरी 2 इच्छा थी। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत तसल्ली से सोचा कि क्योंकि मेरे को सही बताऊं तो हमारे घर पे माता जी ये बात बोलती थी जो भी तुम्हें करना हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो भी करना हो डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या बनना चाहते हो। तो मेरी सही बताऊं तो मेरी लाइफ में 2 ही चीज बनने की इच्छा है जो मुझे लगा था जिसमें मुझे पसंद है, या तो टीचिंग या मुझे बनना था एस्ट्रोनॉट। सही बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूं कि मैं चाहता हूं आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बने और अपने अध्यापक को वो स्पेस में लेके जाए। ये मेरा सपना है, और सपना देख रहा हूं तो आज नहीं कभी तो पूरा होगा। अरे यस और नो? तो में से कोई ना कोई तो पहुंचेगा, एक आध तो कुछ पास तक पहुंचे जो मुझे ले जाएगा। पर मेरे एस्ट्रोनॉट नहीं चली, पर मैंने एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं चूज करा, क्योंकि मुझे लगा कि उसके जाने के लिए मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा खर्च
भाई उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, बट स्टिल यू इफ यू टू गो टू यूएस, और जैसे आपको पहले कहीं पे भी जाना हो तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है। मुझे लगा कि यार हमें हमारी परिस्थिति का चुनाव अपनी आसपास की करंट परिस्थिति को देख के भी करना, मुझे लगा कि अपन नहीं कर पाएंगे, अभी बड़ी मुश्किल से फीसें जमा हो रही है, क्या मतलब उस बात का कि अपन इतना बर्डन पिताजी पे डालें और फिर बाद में दुखी हूँ कि यार मैं एग्जाम दिया, पहले 50 लाख तो यहीं कैसे जाएंगे। अरे यस और नो, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ मैंने डिसाइड किया मुझे टीचर बनना है। इसमें कोई मतलब दो ही चीज मुझे समझ में आई थी, मुझे ये करना है। कभी मेरे जहन में दूसरा ख्याल नहीं आया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कभी नहीं, नेवर। बस दो ही चीज जहन में थी, एक मैंने पकड़ी फर्स्ट ईयर की छुट्टियों से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2003 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2007 का पास आउट हूँ मैं आईआईटी से, 2003 से पढ़ा रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2003 के बाद कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने अपने पिताजी से अपने कॉलेज की अपना खर्चे का पैसा मांगा हो, फर्स्ट ईयर के बाद से नेवर। और जब मैं फोर्थ ईयर में था तो मेरी कोचिंग चलती थी, और फोर्थ ईयर के साथ में 20 लाख रुपए साल के कमाता था। रियलिटी है, हाँ, मैं इसलिए तरह भी तक कमाता था, इसलिए बता रहा हूँ। मैं बता दो शिक्षा क्या महत्व रखती है मेरे लिए। 20 लाख रुपए कमाता था, मेरी खुद की कोचिंग थी, अगर कोई बनारस का तो पूछना, 2007-8 में कोटा पॉइंट के नाम से कोचिंग चलती थी लंका पे, कोटा पॉइंट के नाम से, बात पुरानी कोई 2007-8 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोटा पॉइंट के नाम से चलती थी, वो मेरी ही थी, मेरे साथ 2-3 पार्टनर और थे नहीं। तो अभी की बात कर रहा हूँ, हंसने की नहीं है, वो समझो कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो काम मैंने अच्छा करा वो आपको भी करना चाहिए। तो मतलब मैं इसमें शिक्षा अपने आप में गलत है। 20 लाख रुपए की नौकरी, मतलब जो मैं खुद का एंटरप्रेन्योरशिप था वो छोड़कर मैंने कोटा में ज्वाइन करा मात्र 6 लाख रुपए। कितने? क्योंकि मुझे पता था कोटा में ज्यादा अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिलेंगे। मैं फिटजी में सबसे पूरी, फिटजी में 2007 में बता रहा हूँ, फिटजी में मैं सबसे पूरी उनकी पूरे इंटायर हिस्ट्री में पहला ऐसा लड़का था फ्रेशर जिसको उन्होंने 14 लाख रुपए ऑफर करे थे उस समय। 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे मेरे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैकएंड पे मैंने कुछ अचीवमेंट्स करे हैं। यस और नो? यू विल बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग। यस और नो? योर कॉन्फिडेंस will reflect in your speech when you speak, when you have achieved something. Yes or no? This degree will give you that. This degree will give you that. Please try to understand my point. If you prepare for a year in Kota or in Bhushan or wherever, मतलब अपन यहाँ पे prepare कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ क्या कॉन्फिडेंस घट जाएगा? अरे yes or no? तैयारी करिए, और ऐसे चांस दोबारा नहीं मिलेंगे। करेक्शन अलग लेवल के होते हैं, मेहनत करने का जज्बा मिलता है और इमेंस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। खूब समय होता है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, 4 साल खूब समय होता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो बिगाड़ते हैं अपना समय, दारू पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे, गांजा मारते रहेंगे, वो सब होता है, मुझे भी पता है, मैं कभी उसमें नहीं पड़ा एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। हंसी मजाक करके तो बात अलग है, मतलब मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, छोड़ो तुम इस लायक नहीं हो। तो उस बात को समझ क्या कह रहे हैं, मैं आगे से कहां से आ गया, उसको उल्टा करने से क्या होता है, जो बात आपने अच्छी करी उसे बुराई वाली बात थोड़ी है कोई भाई। क्यों जाके हमें बिगाड़ना चाह रहे हो, तुम भी वही करोगे, तुम में से 10 लोग पहुंचेंगे आईआईटी में, चले गधे गिराओगे फिर तुम। बहुत सारे ऐसे दारू पी के गांजे लेके पड़े रहे, 4 साल बाद वो वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे। मैं आपको इसी बात बताना चाह रहा हूं, ढंग के आईआईटी में भी चले जाओगे तब भी मेहनत करिएगा, तब आगे बढ़ोगे। क्यों गलत आदत सीखी, उसमें हंसने वाली क्या बात है इसमें? अच्छी बात है क्या वो? नहीं। फिर क्यों सीखे? अगर किसी से कुछ सीखना है तो अच्छी आदत सीखिए, बुरी नहीं। उसकी कमियां मत ढूंढिए, उसकी अच्छाई देखिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और आई बिलीव इन टू इट, तब मैं वो काम करता हूं आपको, तब मैं आपको ये बात कह रहा हूं। हंसी मजाक अलग जगह में पढ़ाने लगूंगा तो वापस आपको हंसी मजाक की तरह पढ़ाऊंगा कि मैं अभी आप सोचो, अगर मैं आपको बहुत सीरियसली बात कह रहा हूं तो मेरे को इतनी सर्दी में भी पसीना आ गया, आया कि नहीं आया? इतने स्ट्रेस में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, पर अभी जो कह रहा हूं वो मन की बात है, वो दिल की बात है। प्लीज समझिए उसको। मेरे पास कोई लालच नहीं, तेरा भविष्य बने नहीं बने, एक आध का बिगड़ भी जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। बट वी रियली डू नॉट वांट एज एजुकेटर कि जो हमसे पढ़ा हुआ उसका भविष्य खराब हो जाए। मैं आपको सही बात बता रहा हूं आपको। कोई कैसे कह सकता है कि कोटा में आया हुआ बच्चे का सारा भविष्य खराब हो गया? मैं कोई बात नहीं हो सकता, कोई आईआईटी नहीं पहुंचा, आईआईटी नहीं पहुंचा, पर जो कोटा से पढ़ के गया और हमसे पढ़ के गया वो जीवन में जरूर सफल होगा। यस और नो? दैट शुड यू शुड कमिट टू योरसेल्फ, दैट यू शुड कमिट टू योरसेल्फ। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? पर हाँ, क्या हमें प्लेटफॉर्म चाहिए? हाँ। 10 बार एक ही बात होता है, 2 टीचर बाहर खड़े हैं आईआईटी से, बीएससी से, किससे पढ़ेगा? तूने चांस नहीं दिया बीएससी वाले को। अगर आप चाहते हो जीवन में आपको फर्स्ट चांस मिले तो आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। इस बात को याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल आईआईटीज आर सक्सेसफुल या ऑल नॉन आईआईटीज आर नॉट सक्सेसफुल, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। बट इफ यू रियली वांट अ फर्स्ट चांस इनटू योर लाइफ देन यू शुड हैव अ गुड डिग्री। बहुत भीड़ है,
इफ यू रियली स्टैंड आउट, तो दूसरी बात, एक लेवल के बाद आपके कनेक्शंस, आपका सर्कल विल ग्रो यू अप। जो आईआईटीएन से, जो उसी आईआईटी कॉलेज से आप आईएएस ऑफिसर सीख लेंगे, आईआईएम से पास आउट करे ग्रेजुएट सीख लेंगे, उन्हीं में से आपके लोग होंगे जो कनाडा यूएस बैठे होंगे। आपका सर्कल अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा अपने आप। ये तो सारे तो अपने दुकान जो जहां तू रहता है उसके आसपास के गली मोहल्ले के लोगों से सर्कल बना ले, तो वैसे सर्कल रहेगा तेरा। यस सर। और ये सच्चाई है, आपकी जैसी संगति होती है ना, आप उसका एवरेज होते हो। आपकी जैसी आप उसका एवरेज होते हो, सच्चाई है। प्लीज आइडेंटिफाई योर सराउंडिंग्स वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। ऑब्जर्व इट इन एवरी 10 days. Is my companions are up to the mark? Sometimes you have to keep, you cannot change your roommate, you cannot change the next door neighbor to you, yes or no? Yes, sir. But if you are finding that he is not suitable for me, I will not talk to him, or I will restrict the relationship, yes or no? Yes, sir. That is what you have to do. Please, आप अपनी संगति से ऊपर जाते हो, गड़बड़ मत करिए। ये मैं अपने अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं, अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं, इसको मानिए। गड़बड़ नहीं पड़ा, मैं आपको टेंशन मत लीजिए उस बात की। जो मैं कह रहा हूं उसको पत्थर की लकीर की तरह बात मान लीजिए। अच्छा, आज की तारीख में हमारा कंपेनियन सिर्फ समय बदल गया है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये स्टेटमेंट सही था, मैं थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूं आज की तारीख में। हमारी संगति, हमारा कंपेनियन, ये जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिखाई दे रही है तो है ही, हमारा मोबाइल भी हमारी संगति। अरे यस और नो? उस पर हमें यूट्यूब पे क्या दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, फेसबुक पे क्या दिखाई दे रहा है, वो आपकी संगति का रिफ्लेक्शन है। बोलो है कि नहीं? मॉनिटर इट वेरी केयरफुली। Is that is throwing you the correct content which is required for you. If not, it means we have not shown our correct intent to them. अरे yes or no? आप समझिए, आपका मोबाइल फोन आपका ऐसा कंपेनियन है, वो आपको वही चीज दिखाएगा जैसा इंटरेस्ट आप उसे दिखाओ। yes, अरे yes or no? सबसे बड़ा डिप्लोमेट फ्रेंड है वो आपका, अगर आप सोच के देखो। अगर आप उसे अच्छी बात पूछोगे तो अच्छी बातें बताएगा, बुरी बात पूछोगे तो वो बुरी बात बताएगा। बोल यस और नो? जो आप उससे चाहोगे उससे मिलेगा आपको। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आपको आपकी कंपेनियंस, आपकी संगति, आपकी सोच किसी भी इंसान को ऊपर उसकी सिर्फ सोच ले जाती है। अरे यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मेरा सिर्फ इतनी देर में बोल दिया, भावुक हो गया, उस बात को छोड़ते हैं, वापस ट्रैक पे आ जाएंगे अपन। पर एक बात आप समझ लीजिए, समय, अगर आप सोचो तो जनवरी आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अगर आप बहुत ध्यान दो तो आपके 4 महीने जीवन बदल देंगे। अरे यस और नो? जान झोंक दो। ओमिक्रॉन चल रहा है, सारे प्रिकॉशन लीजिए, तबियत खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हंसी मजाक करिए, टीचर्स के साथ पढ़िए, वो कोई चैलेंज वाली बात नहीं, बट पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं कोटा अगर आया हूं तो मैं टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी की टॉप 5 ब्रांचों में मेरा एडमिशन होना, ये हमारा लक्ष्य होना, जीवन बदलेगा। उसके तो आज जो मैं सोच पा रहा हूँ ना, जो मैं आज सोच पा रहा हूँ, 2003 2000 जब मैं सिलेक्ट होता थोड़ी सोच पा रहा था यार। तब इतने सपने कैसे कार ले लूं बड़ी सी, है ना।